सो ये तो वितिका ने याद दिलाया, अदरवाइज आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट वी स्टार्टेड दिस डे. Somehow things fall in the right place if you are not too much within yourself. अपने अंदर अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो चीज़ें अपने आप ही सही स्थान पर बैठ जाती हैं. प्रॉब्लम किसके साथ में होते हैं? जो बहुत ज़्यादा अपने प्रेजेंस को बनाने की कोशिश करते हैं. इफ़ यू आर टू मच विद इन योर सेल्फ, अगर आप बहुत ज़्यादा हैं अपने अंदर, तो प्रकृति, सृष्टि आपके जरिए काम नहीं कर पाती. अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा हैं तो ईश्वरीय सत्ता आपके थ्रू काम नहीं कर पाती. तो लाइफ में किसका प्रेजेंस ज़्यादा होंगे? व्हाट प्रेजेंस शुड बी मोर? यू डिसाइड. आपको डिसाइड करना है, योर प्रेजेंस और द लार्जर प्रेजेंस. आपकी उपस्थिति ज्यादा होनी चाहिए कि परमात्मा की उपस्थिति ज्यादा होनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. प्रेजेंस. दिस कल्चर इज ऑल अबाउट प्रेजेंस. भारतीय मानुषी और भारतीय परंपरा इज ऑल अबाउट प्रेजेंस. इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस. व्हाट इज अ टेम्पल? मंदिर क्या होता है? व्हाट इज अ टेम्पल? इट्स अ प्रेजेंस. वो एक उपस्थिति होती है. टेम्पल इज अ प्रेजेंस. एवरीथिंग has been created in a temple to create a presence. एक उपस्थिति बनाने के लिए सारा आर्किटेक्चर, सारा ज्ञान, सारा मंत्र ज्ञान, यंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, सब कुछ एक प्रेजेंस को बनाने के लिए है ना. What are you doing in your life? आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? You are trying to show your presence or somehow enhance your presence, isn't it? आपकी लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जरा इसको ध्यान से देखें. अपनी उपस्थिति को दिखाना, बढ़ाना. दिस इज ऑल लाइफ. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. यस और नो? फ्रॉम चाइल्डहुड टिल डेथ, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. यही तो हम कर रहे हैं. अपनी उपस्थिति को लोगों को दिखाना है. दिस इज लाइफ ऑल अबाउट, इजंट इट? आप कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी जीवन में कर रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं. दिस इज व्हाट. एंड यू आर अफ्रेड दैट दिस प्रेजेंस माइट गो अवे समडे. ये उपस्थिति चली जाएगी, आपको ये डर भी है. तो सबसे बड़ी उपस्थिति किसकी? आपकी तो छोटी उपस्थिति है ना. योर प्रेजेंस इज अ स्मॉल प्रेजेंस, इजंट इट? इफ यू सी अराउंड, अगर अपने चारों ओर देखते हो तो देर इज सच अ ह्यूज प्रेजेंस. एक बहुत ही विकराल उपस्थिति है किसी चीज की. दैट शोज अप इन द फॉर्म ऑफ नेचर. वो प्रकृति के रूप में अपने आप को दिखाते. दैट शोज इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स. वो ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को दिखा रहे. क्या आप नहीं देख रहे? द क्वेश्चन इज, सवाल क्या है कि उस बड़ी उपस्थिति को, दैट लार्जर प्रेजेंस, आर यू एक्सपीरियंसिंग दैट? क्या आप अनुभव कर रहे हैं उस बड़े प्रेजेंस को? सो व्हाट इज दिस प्ले ऑफ लाइफ? जीवन का ये
जो लीला चल रही है ये है क्या बेसिकली? परमात्मा अपनी उपस्थिति को दिखाने की कोशिश करता है या करती है, कुछ भी बोल लीजिए, और पूरा ब्रह्मांड उपस्थित हो जाता है। The larger life wants to show its presence, and you are born. Everything in this universe is born, isn't it? ये पूरा ब्रह्मांड है क्या? ये परमात्मा अपनी उपस्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपके जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या आप समझे इस गेम को? क्या आप समझे इस गेम को? यही तो चल रहा है ना। देखिए, whatever you are doing in your life, you just want to show your presence, isn't it? आपको एक स्वाद पसंद है ना? किसको पसंद है? आपको पसंद है। आप अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के सामने अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। When you want to show yourself more intelligent, आप बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करते हैं, आप सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को। पूरी की पूरी फेमिनाइन जगत जो है वो जानते हैं इस बात को कि नहीं? आप ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप। यू वॉन्ट टू शो योर सेल्फ केपेबल, आप सक्षम दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को। यू वॉन्ट टू शो योर प्रेजेंस, इजंट इट? एवरीथिंग एल्स वॉन्ट्स टू शो देयर प्रेजेंस ऑल्सो। सभी कुछ अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक्चुअली में, सच में देखिए तो उपस्थिति से ही पोषण होता है ना। हर जीव का उपस्थिति से ही पोषण होता है। सच अ ब्यूटिफुल थिंग। तो हमने उपस्थिति के ही दर्शन का संस्कार, कल्चर क्रिएट कर दिया। What is this Bharatiya culture all about? It is all about darshan. You just watch the presence of everything and enjoy it. This is life, isn't it? जरा सोचिए, इसके अलावा है क्या? और उपस्थिति को एंजॉय करने के अलावा जीवन में कुछ और है जो आप चाहते हैं? तो वो जो आप चाहते हैं वो किसी काम का नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग इन लाइफ। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम, फॉर अ पेरेंट टूवर्ड्स देयर किड्स? अपने बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उनकी उपस्थिति, उनका होना। इफ द किड्स गो अवे, बच्चे बाहर चले जाते हैं, व्हेन दे कम बैक, डू यू थिंक पेरेंट्स डिमांड एनीथिंग फ्रॉम देम और वांट एनीथिंग फ्रॉम देम? जस्ट देयर प्रेजेंस। As a family, what do you want? For every member, that they should be present. वो होने चाहिए ना। दुख किस बात का है इस दुनिया में? What is the only kind of sadness, or what you call as something which pierces you, जो आपको भेदन कर देता, छेद देता है, आपके दिल को तोड़ता है? वो क्या है?
लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ समवन, किसी की अनुपस्थिति आपको तोड़ देता। Nobody knows what will happen tomorrow, but today what do you want? आपको चाहिए क्या? अपनों का प्रेजेंस, everybody's presence. You just want that. This is the fundamental of life. Please understand, this is the fundamental of life. What is life all about? Enjoying the presence. दर्शन, क्या चाहिए आपको? दर्शन। किस लिए जी रहे हैं? Why you are living? दर्शन। What do you do when you go somewhere? To somebody's place? दर्शन। आपके दर्शन हो गए बस। When you go to temple, what do you do? दर्शन। आपके दर्शन दुर्लभ हो गए। What do you want in your life? दर्शन। भक्त को क्या चाहिए? भगवान का दर्शन। योगी को क्या चाहिए? स्वयं का दर्शन। परिवारजनों को क्या चाहिए? परिवार वालों को, सांसारिक लोगों को क्या चाहिए? परिवार का दर्शन। मंत्र साधक को क्या चाहिए? मंत्र का दर्शन। भाव साधक को क्या चाहिए? भाव का दर्शन। ज्ञान साधक को क्या चाहिए? ज्ञान का दर्शन। आत्म साधक को क्या चाहिए? आत्मा का दर्शन। भूखे को क्या चाहिए? भोजन का दर्शन। नहीं, दर्शन के अलावा और क्या रखा है? But when it is said in a certain context, lot of connotation happen around it, isn't it? Because we don't even know the very fundamental of life. ये सृष्टि क्यों बन गई? Why this universe happened? Because that larger self wanted दर्शन। ईश्वरीय सत्ता को जब अपने दर्शन की इच्छा हुई तो उसने अपने आप को क्रिएट कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया, फिजिकल बना दिया। बट इट स्टार्ट्स विद अ प्रोसेस। आपको जो चाहिए उसकी पहले इच्छा होती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक पूर्णिमासी। आई विल गेट यू देयर, उसको लेके मैं वहां तक पहुंचूंगा। बट कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ हैपन्स। तो ये दर्शन का कल्चर है, फिलॉसफी का नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। धर्म is a formula of creating darshan. Dharma is the formula of creating darshan. धर्म दर्शन की उपलब्धि का एक नियम है। If you know the formula, you can have darshan of anything and everything. Starting from yourself, how to keep yourself, swadharma, how to live life, swadharma.
पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, नैतिक धर्म, द धर्म ऑफ आयुर्वेद, any kind of what do you want, the real question is what do you want, do you know the formula of doing that? धर्म वो फॉर्मूला है जो कि दर्शन कराने की क्षमता रखता है. देयर इज नो अदर वे. सो प्लीज स्टॉप सेइंग धर्म एज रिलीजन. द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ साइंस, इफ यू आर मेकिंग इट इनटू रिलीजन, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के अस्तित्व से वो उपस्थिति का मौका खत्म कर देंगे. जब आप एक चीज को गलत बोलते हैं तो आप अपने बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ करते हैं. यू नो डेट बेस्ड इकोनॉमी, कुछ लोग शायद जानते होंगे. पूरा पाश्चात्य जगत क्या है, इकोनॉमी क्या है? पूरा पाश्चात्य इकोनॉमी, द वेस्टर्न इकोनॉमी इज डेट बेस्ड इकोनॉमी. यानी कि वो बच्चों से उधार लेके खुद खर्चा कर देते हैं, उनको गरीब बना देते हैं. डेट बेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? वो बच्चों से उधार लेके खुद खर्चा कर लेते हैं और उनको गरीब बना देते हैं. यही आपको पाश्चात्य जगत अगले 20-25 सालों में दिखाई देगा, गरीबी बढ़ते हुए. ये आप अपनी आंखों से देखेंगे. इसीलिए मैं कहता हूं दे आर डूइंग ब्लंडर्स. अपनी लाइफ में वो ब्लंडर कर रहे हैं और आप उनको फॉलो करना चाहते हैं. सो व्हेन यू डिस्टॉर्ट योर कल्चर, आप अपनी परंपराओं को जब तोड़ते हैं तो आप अपने बच्चों का नुकसान करते हैं. जब आप एक चीज को गलत तरीके से ट्रांसलेट करते हैं तो आप अपने बच्चों का नुकसान करते हैं. सो डोंट डू दैट. ऐसा ना करें, ऐसा ना करें. और डेट बेस्ड इकोनॉमी से हमको सनातन इकोनॉमी पे आना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है. बाय हो वह तड़प तड़प के आना पड़ेगा, खुश होके आना पड़ेगा, मगर यही रास्ता है. इन द नेक्स्ट 50 years यू विल सी दिस इन फ्रंट ऑफ योर आइज. अपने आंखों के सामने आप देखेंगे. तो अपने परंपराओं के साथ में खिलवाड़ ना करें. आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके. सो आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट योर एंसेस्टर्स वर. आपको आपके ही बाप दादाओं की एक ग्लिम्स दूंगा मैं. रामकृष्ण हमारे बाप दादा थे, है ना? कम से कम इतना उसको स्वीकार करें. वो हमारे बाप दादा थे. जो हमारे पूर्वज है ना, वो हमारे बाप दादा हैं. उनको कैलेंडर बना के दीवारों पे ना टांगे. दे हैव गिवन अस फॉर्मूलाज, वी हैव टू यूज इट. तभी हम वैभवशाली होंगे. सो वॉट एवर यू आर केपेबल ऑफ, और वैसी चीजें आपकी तरफ में अट्रैक्ट होंगे. वॉट एवर यू आर, आप जिस तरीके की उपस्थिति हैं, वॉट एवर प्रेजेंस यू आर, अकॉर्डिंगली थिंग्स विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. यस और नो? आप जिस तरीके दर्शन, आप तो उपस्थिति की बात करेंगे हम. आप जैसी उपस्थिति हैं तो वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे. तो किसी ने आपको गाली दी तो दोषी कौन? किसी ने आपको गाली दी तो दोषी कौन? कर्म सिद्धांत को समझिए. कर्म सिद्धांत को ही मैं 50-100 तरीके से आपको समझा सकता हूं.
कर्म सिद्धांत किस पे बेस्ड है? दर्शन। दर्शन। दर्शन पे बेस्ड है। देखो, परंपराएं रेलेवेंट नहीं है, ये वो लॉजिक मत लगाओ, परंपराएं सारी रेलेवेंट होती हैं। क्योंकि परंपरा एक प्रकृति की पैदाइश होती है, एक जगह, टोपोलॉजी। परंपरा हमेशा एक जमीन की पैदाइश होती है, भूमि की पैदाइश होती है, आपकी नहीं होती। जो गलत है वो परंपरा अपने आप ही टूटती जाती है, आपको कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है। और जमीन की जो परंपरा है, आप कितना भी आपको गलत बता दिए, आप वापस आ जाएंगे। आज आ रहा है कि नहीं इस देश में? आज परंपराएं वापस आ रही है कि नहीं? लोग ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे? पीपल आर सर्चिंग। देर आर इंटेलेक्चुअल्स हु आर क्रिबिंग अबाउट इट, इससे क्या होगा, उससे क्या, इसी से तो होगा। भारत वैभवशाली कितने हजारों साल रहा? क्योंकि भारत को वैभवशाली होने का फॉर्मूला मालूम है। आपको ढूंढना पड़ेगा ना, गल खराब भी तो हमने ही किया। तो प्रकृति आपको विवश कर देगी अपनी पहचान ढूंढने पर। आप हो कौन? नहीं तो जेनेटिक डिविएशन होगा, जेनेटिक डिजीज बढ़ेगा इस दुनिया में। जेनेटिक्स जब तक स्टेबल नहीं होता, व्हेन जेनेटिक्स इज नॉट स्टेबल, जेनेटिक डिजीज विल इंक्रीज। डू यू वांट दैट? So you need to know what is your genetics. आप हो कौन? कहां देखेंगे? अगर आपको समझना है आप हो कौन, कहां देखेंगे? पीछे देखेंगे ना, अपने बाप दादाओं को देखेंगे ना, अपनी परंपराओं को देखेंगे ना, अपनी जमीन को देखेंगे ना। ये सबसे मूलभूत इच्छा होती है किसी भी जीवन की, द फंडामेंटल want or the fundamental aim of life is to show its presence. मूलभूत नियम क्या है जीवन का? कि वो अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को दिखाए। तो वो प्रेजेंस इज एन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को ही दिखाना जीवन है। सो यू नीड टू नो व्हाट इज योर आइडेंटिटी। एक ऐसा समय जब ये ब्रह्मांड उपस्थित नहीं था, व्हेन दिस यूनिवर्स वाज नॉट एग्जिस्टिंग, देन टू शो इट्स प्रेजेंस इट गॉट क्रिएटेड, इजंट इट? सृष्टि पैदा क्यों हुई? क्योंकि परमात्मा अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहता था। प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो आपको समझ में भी आएगा, एंड देन आई रिलेट टू, देर आर स्टोरीज अराउंड कार्तिक पूर्णिमा, मगर वो स्टोरीज आपको बेकार लगेंगी जब तक कि ये बात जो मैं बता रहा हूं वो नहीं समझ में आएगा। सो इट इज नॉट दैट परंपराओं में परंपराएं गलत होती है, ऐसा नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे परंपरा को, क्योंकि आपको लगता है लॉजिक से आप सब कुछ डिकोड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट येस, आई विल ट्राई टू बी एज लॉजिकल एज पॉसिबल। सो इफ यू स्लीप ऑन द ग्राउंड, अगर जमीन पे सोएं लगातार, देन यू विल सी हाउ द एयर क्वालिटी चेंजेस विथ सीजन। अगर आप जमीन पे सोए ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा हवा जो है वो घनीभूत होता है, डेंस होता है। सो इफ यू आर इन अ रिवर और सम काइंड ऑफ अ वाटर बॉडी,
if you take your nostrils closer to the water, not inside the water but closer to the water, breathing will become difficult. ये आप करके देखो, चाहे ये एक बाथ टब में करके देखो, स्विमिंग पूल में करके देखो। पानी के नजदीक अगर अपने नासिका को लेके आते हैं, वहां पे सबसे नजदीक सांस लेने में जोर लगेगा आपको। So if you're sleeping on the ground, you will be able to sense the change in the air pressure across the year. साल भर में जो जमीन पे एयर का प्रेशर कितना होता है, इसमें कैसे फर्क आता है, ये आप सेंस कर पाओगे। After Deepavali, you will see the density is maximum through a year. दीपावली के एक महीने में ये डेंसिटी जमीन पे जो घनीभूत है, हवा का घनीभूतीकरण वो बहुत ज्यादा होता है. द डेंसिटी इज मोर. So if you sleep on the ground, you'll see getting up in the morning, your voice will be a little hoarse. आपकी आवाज थोड़ी भारी होगी और आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आप ज्यादा देर सो नहीं पाएंगे नीचे. You'll not be able to sleep for longer period of time on the ground. So what is happening? ये हो क्या रहा है? यहां पे एक और चीज हम इसमें देख सकते हैं कि वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो वाष्पीकरण है, पानी की मात्रा है, वो जमीन की तरफ में बहुत ज्यादा है. कंडेंसेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं तो हो रहा है, किसी ना किसी वजह से. तो फॉर वॉट एवर रीजन, घनीभूतीकरण, कंडेंसेशन हो रहा है, कुछ इकट्ठा हो रहा है. ये आपको एक्सपीरियंस करने में मिलेगा. एंड इफ यू आर अ लिटिल एम्प्टी फ्रॉम विद इन, अगर अंदर से थोड़े खाली हैं, यू विल सी यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में आपकी नींद बड़ी जल्दी खुलेगी. ये मैं कार्तिक मास की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक मास. सो व्हाट द कल्चर सेज, कल्चर क्या कहता है? कार्तिक स्नान, सुबह उठो, भजन कीर्तन करो, आप किसी को भी मत सोने दो. डोंट अलाउ एनीबडी टू स्लीप. गो अराउंड इन द एरिया सिंगिंग एंड डांसिंग. ये कल्चर कहता. डज इट मेक एनी सेंस? इफ यू लिसन टू दैट कल्चर विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. मगर कुछ बूढ़े बुजुर्ग आजकल सुबह जल्दी उठ के कहीं पे सत्संग भजन कीर्तन कर रहे होंगे, एंड यू वुड से देखो इनको कोई काम नहीं है, सुबह सुबह उठ जाते हैं, हमें भी डिस्टर्ब करते हैं. इन भारतीय परंपरा एवरीथिंग इज साइंस. What you tag as science has nothing like science in them. जिसको आप साइंस टैग करते हो, उसमें साइंस की जैसी कोई चीज है ही नहीं. लेकिन टैग कर दिया, बिकॉज यू हैव टैग्ड इट, यू से दैट इज साइंस, दिस इज नॉट साइंस. नो नो नो, व्हाट यू आर टैगिंग एज साइंस हैज नो साइंस इन इट. साइंस तकलीफों को बढ़ाता नहीं है. साइंस डजंट इंक्रीज डिजीज इन ह्यूमंस लाइफ. आप उसी को साइंस बोलते हो ना, जो बीमारियां बढ़ाना, ठीक नहीं करना, यही सब साइंस बोलते हो. जिसने एक इंसान ठीक नहीं किया 100 साल में, उसको आप साइंस बोलते हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड, योर एजुकेशन इज रॉन्ग.
But as a human being, your sense perception will always be right, provided you go towards it rather than your qualification. आपका जीवन का अनुभव आपको गलत नहीं बता सकता, वो गलत नहीं हो सकता. आप जो सोच रहे हैं वो गलत हो सकता. So when the condensation happens, matter forms when the energy condenses, isn't it? The scientists whosoever have studied science, at least this is everywhere, isn't it? Energy condenses itself to form matter. ऊर्जा का घनीभूतीकरण जरूरी है किसी चीज का पैदा होने के लिए. सॉलिड. If in nature some kind of condensation is happening, don't you think on the energy level it must be happening? हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? इसको कितने सुंदर स्टोरी के रूप में बताया गया. त्रिपुरा, 3 लोक होते हैं. When 3 comes together, something solid gets formed. इच्छा है अगर आपके पैदा होने की तो 2 की जरूरत पहले पड़ती है. इच्छा के लिए 2 की जरूरत पड़ती है. The dual world starts. Now this is a problem. If I do V, तो ये बलून निकलने लग जाते हैं. द्वैत की अवस्था चाहिए. पहली दरकार है, पहला स्टेप है टुवर्ड्स क्रिएटिंग लाइफ. 2 होना चाहिए. बट फॉर सॉलिडिफिकेशन, फॉर अ सॉलिड यूनिवर्स, यू नीड 3. आपको 3 चाहिए. सॉलिड बनने के लिए 3 चाहिए. क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में 3 लेप्टोकॉर्क्स होते हैं और कॉर्क्स होते हैं. सॉरी, 3 कॉर्क्स होते हैं. पोजीशन अलग अलग होता है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन सॉलिड बनने के लिए 3 की जरूरत होती है. इवन टू डिकोड एनीथिंग इन लाइफ यू नीड 3. Why allopathy is not able to decode any disease? Because it works on 2. ये 2 पे ही काम करता है. या तो इससे नीचे या तो उससे ऊपर. Less than that, more than that. But Ayurveda works on 3. Decode the quality, you need 3 gunas. To decode disease, you need 3 dosha. 3 dosha. हम तो यहां पे 3 के गुण गाते गाते नहीं थकते. त्रिपुरा, त्रिगुण, त्रिनेत्र, त्रिआयाम. तीन से ही कोई चीज आगे बढ़ती है, वरना नहीं बढ़ पाएगी आगे. सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा. टू डिकोड लाइफ यू नीड 3. त्रिदेव. यस. सो आपको 3 चाहिए. सो दैट इज वाई वी से unless and until these 3 come together, there is no possibility of life. So life starts from what? Trikona, triangle. तीन चाहिए कुछ सॉलिड बनने के लिए, उसके आगे नहीं जा पाएंगे आप. त्रिलोक, त्रिपुरा. Even in terms of your body, there is an upper part, middle part, and a lower part. In terms of your existence, there is something which is out of your body, then there is your body, then there is something which is behind your body. Swa, Swa,
Arg, Swa, Swarga, Loka. What is that? It is inside your body. The subtle aspect of your body is स्वर्ग. आप कहां स्वर्ग देख रहे हो? ऊपर नीचे देखने की कोशिश कर रहे हो ना. दूसरे कल्चर का इंप्रेशन आप में बहुत ज्यादा है. जिन्होंने आप पे आपको गुलाम बनाया उसका इंप्रेशन बहुत ज्यादा है आपके ऊपर. स्वर्ग. व्हाट इज स्वर्ग? द सटल डायमेंशन विद इन यू इज स्वर्ग. स्व कौन है? आप ही तो हैं. स्वर्ग. Where does the food assimilate, metabolize, digest? In the middle part of your body. If you will point out to your mind, you will invariably point out on the upper part of your body, towards the head. मैं बोल के कोई नीचे नहीं दिखाता ना. तो इसी को स्वर्ग, स्व, where you exist, is the upper part of your body. आप मिट्टी कहां डालते हो? मिट्टी और द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ मिट्टी. All the anaj, what is your food? It is mud, basically transformed into something else, isn't it? वही तो पृथ्वी लोक हो गया ना. तो मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी. और कोई चीज गिरती कहां से? पत्त. पत्त मीन्स क्या? पतझड़, गिरना. वेर इज पाताल? वे आपके शरीर में नीचे कहां से गिरती है चीजें? कमर और कमर से नीचे, इजंट इट? पाताल वही तो हो गया. सो आपको समझ नहीं आ रहा बिकॉज यू आर ट्रांसलेटिंग इट इनटू इंग्लिश. द प्रॉब्लम इज एवरीथिंग यू आर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश. एंड इंग्लिश, although has a huge vocabulary, it cannot say something which is of a true nature of life. इंग्लिश लैंग्वेज बाहर की चीजों को इंगित करने के लिए, दिखाने के लिए बना हुआ है. इट हैज अ ह्यूज वोकैबुलरी. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ, it doesn't have that kind of vocabulary. Only Sanskrit has that kind of vocabulary. If you change Sanskrit into English, you'll distort everything. What is Vadha? In the earlier episodes, earlier Purnimashi, मैंने बताया, there is nothing called, we don't have a word for death. Now, what is Vadha? Vadha, death, killing? No, it is not killing. You're translating it into killing. Ved क्या होता है? Ved. Have you heard of this word Ved? और टूटी फूटी या फिर देसी भाषा में भेद. भेद, भेदना, जानना. वध का मतलब क्या होगा फिर? व ऑलवेज स्टैंड फॉर एक्शन, वायु, movement, any kind of. So vadha basically means to hold the deviated movement. किसी गलत प्रकृति को रोकना, that is vadha. So the story you can read it in the on the internet, YouTube में बहुत मिल जाएगा. कार्तिक पूर्णिमासी का त्रिपुरारी, the story of Tripurari. When the condensation happens, these three factors of creating life, they come together. Whenever they come together, the core aspect of life, which is Shiva Tattva, does a vadha.
डज वध, उसका डिविएशन रोक देते हैं. देन विष्णु फॉर्म्स इटसेल्फ in the form of primordial life, which is Matsya avatar. कुछ ज्यादा हेवी तो नहीं होगा. सो जब ये तीन लाइफ फॉर्मिंग एंटिटीज आपस में इकट्ठी होती हैं, इसका डिविएशन शिव तत्व रोक देते हैं. एट दैट टाइम कंडेंसेशन एंड व्हाट यू कॉल एज, आजकल एक शब्द क्या यूज करते हैं, मैनिफेस्टेशन. Life then manifests itself into its first form, water body. मत्स्य अवतार के का मतलब मछली ही नहीं होता, मछली जैसा पानी में रहने वाला. पहले आप लाइफ कैसे, कहां उत्पन्न हुआ, where did first life originate from, or where it originated? In water, जल में पैदा हुआ. जब लाइफ फॉर्मिंग थ्री एंटिटीज, त्रिगुण आपस में इकट्ठे होते हैं, एंड शिव तत्व उसका भेदन कर रहे हैं, वध, उसका डिविएशन जो है उसको रोक देते हैं. देन लाइफ फॉर्म्स, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स. और आज के दिन वो अवतरण हुआ था. इन अ टाइम स्पेस जोन, यू सी टाइम एज अ लीनियर एंटिटी. आप टाइम को एक सीधी रेखा में ही देखते हैं, अभी उसके बाद उसके बाद उसके बाद. बट एग्जिस्टेंशियली टाइम, देर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइम. यू सी चेंज एंड यू टर्म इट एज टाइम. जो ट्रिगर है, इट इज हेयर, ये हर बार रिपीट ही होता रहता है. इट इज इन अ साइकिल. लाइफ का साइकिल हमेशा रिपीट होता है. एवरी मंथ, एवरी डे. सो टुडे इफ वी सी अ ईयर साइकिल, एक साल का साइकिल देखें तो आज के दिन, बिकॉज द ट्रिगर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ इज देयर, मत्स्य अवतार हुआ. इस टाइम को अगर आप हटा सकें किसी तरीके से, बियॉन्ड टाइम अगर देखें, तो वो आपको वो टाइम, उस जब भी ये चीज हो रही है ना, उसका सेंस भी होगा विद इन योर बॉडी. सो स्टोरी सेज समथिंग वेरी वेरी डीप, बट डिस्क्राइबिंग द डीप इज वेरी डिफिकल्ट. सो स्टोरी इज ऑलवेज अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज. जो समझदार होगा वो स्टोरी के जरिए उसको देख लेगा, कम से कम स्टोरी याद रह जाती है. You know, there was a research in lot of places where they say what is the best medium of transferring knowledge. आखिरकार कहां पे आ गए वो, स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ even if you want to propagate or share the deepest science, story is the best way to do that. हमारे देश में इसीलिए कथा ही कथाएं हैं. देखो हर जगह कथाएं, शायद आपको समझ में नहीं आ रही, मगर उसके पीछे बहुत गहरा साइंस है. साइंस की पैदाइश आपके बाप दादाओं ने किया था. हु डिस्कवर्ड स्टील? स्टील किसने डिस्कवर किया था? आपके परदादा भगवान श्री कृष्ण ने. ठीक है, नाम भी नहीं लेते हो उनका. आपके परदादा ही तो थे. साइंस की घर वापसी होनी बहुत जरूरी है और होगी.
सिविलाइजेशन की घर वापसी हो रही है, साइंस की घर वापसी हो रही है, इकोनॉमी की घर वापसी हो रही है। या तो आप समय के साथ चले, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे, हर मैजेस्टी का ज्ञान सर पे लादे हुए। हर मैजेस्टी का एजुकेशन जो सर पे चढ़ के बोल रहा है ना, पीछे रह जाएंगे। इन सब की घर वापसी हो रही है। प्लीज सेंस द टाइम, समय को सेंस कीजिए, वर्क टुवर्ड्स इट, वैभवशाली बनिए। तो विष्णु का प्रेजेंस ही तो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है ना। जब समुद्र मंथन हैपेंड, व्हेन लक्ष्मी केम, वे शी गॉट अट्रैक्टेड टू विष्णु के प्रेजेंस की तरफ में, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा। एंड व्हाट इज दैट प्रेजेंस ऑफ विष्णु? स्टेबल ग्रोथ इज कॉल्ड एज विष्णु। स्थिर ग्रोथ को विष्णु कहते हैं, जो डिविएट नहीं होता उसको विष्णु कहते हैं। मारवाड़ी को कितनी भी गाली दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपकी औकात मालूम है। नहीं, ट्राई करके देखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही चीज देखता है, कहां पे ग्रोथ होगा, एंड दैट इज वाई मनी हैपेंस। इसीलिए वहां पैसा अट्रैक्ट हो, लक्ष्मी वहां पे खींची चली जाती है। सिमिलरली यूल सी द जैन कम्युनिटी। अब देखो थोड़ा बहुत डिविएशन होता है, बट जैन कम्युनिटी पे भी वो अपने काम पे ज्यादा लगे रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। सो दे अट्रैक्ट मनी। आपको भी अपने देश में यही काम करना पड़ेगा। 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई ना। आप जो हेड है उसको स्टेबल रखो, सिर को स्थिर रखिए, आप अपनी गवर्नमेंट को स्थिर रखिए। सारी दुनिया का वैभव यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये जमीन ही ऐसी है, भारत भूमि ऐसी है, सारा धन दुनिया का खिंच के यहीं पे आएगा। सो दैट इज वाई दिस कल्चर इज कॉल्ड एज सनातन। सनातन मीन्स अनवेवरिंग, जो हिलता नहीं है, हमेशा एक जैसा ही है। व्हाट इज सनातन? विच नेवर डिविएट्स। तो हमने पहली बार दुनिया में वैभव पैदा किया, और वैभवशाली रहे कम से कम भी देखिए तो 8,000 साल तक। बिकॉज वी न्यू हाउ लक्ष्मी गेट्स क्रिएटेड, ये हम जानते थे। हमको देख के सारी दुनिया यहां भाग के आ रही थी ना, एवरीबडी वॉज कमिंग हेयर। यूरोप से भाग के यहां पे आ रहे हैं, चाइना से भाग के यहां पे आ रहे हैं सीखने के लिए, मिडिल ईस्ट से सीखने के लिए यहां पे आ रहे हैं, ईस्ट एशिया से यहां पे आ रहे हैं सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे वैभवशाली। फिर उनको इतना समझ में नहीं आया, हजारों सालों का ज्ञान कैसे समझ में आ जाएगा? तो उन्होंने कहा सबसे आसान तरीका क्या है? लूट लो जी। व्हाट इज द इजिएस्ट वे? लूट लो। तो लूट लिया हमको, और हमने मिलिट्री कंसोलिडेट नहीं किया, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थे इसीलिए लूट गए। मगर वो कहते हैं ना, किसी का धन तो लूट लोगे, ज्ञान कैसे लूटोगे? 1,000 साल के बाद हम वापस उस स्थिति में आ रहे हैं। स्टैम्प पेपर में लिख लो, अगले 30, 40, 50 साल में सारा धन भारत आ जाएगा। देख लो आप। क्यों? और इसमें आपका क्या योगदान होगा? आप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं तो सनातन को स्थापित करो दोबारा।
इट्स अ साइंस। स्टेबिलिटी के साथ में, धन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन हमेशा स्टेबिलिटी के साथ में होता। तो दुनिया ने हमको लूट लिया, उसके बाद में जबरदस्ती अमीर बने रहने की कोशिश की, फ्री का डॉलर छाप के, दुनिया को डरा के। मगर जबरदस्ती की चीज ना कुछ समय तक चल सकती है। आफ्टर 2025, 2030 तक आप देखोगे डॉलर कैसे धड़ाम गिरेगा, क्योंकि ये कागज का खोखला टुकड़ा है जिसने अमेरिका ने जबरदस्ती करके उसकी वैल्यू बना के रखी है। देयर इज नो वैल्यू इन डॉलर, इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट 99% ऑफ इट्स वैल्यू। तो टाइम आ गया फिर से हमारा, बट आप कितना उसमें योगदान करेंगे ये जरूरी है, क्योंकि ये आपका सही सवाल नहीं है, आपके बच्चों का सवाल है। तो जितना परंपरा को स्थापित करेंगे, जितनी फैमिली को इकट्ठा रखेंगे वापस से, उतना धन आएगा, वरना वो वहीं जाएगा जहां फैमिली और कल्चर है। ये नियम है वैभव का। हम सबसे पहले दुनिया के सेटलर्स थे। वी वर द फर्स्ट सेटलर्स इन द होल वर्ल्ड, जिसने कि एग्रीकल्चर शुरू किया और धन का स्थानांतरण, ट्रांसफर तय किया विथ वन मोनोगैमी, वन मैरिज। इसीलिए, क्योंकि वैभव हमेशा इसके साथ में ही ट्रांसफॉर्म, जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। वैभव जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, और इसीलिए राम आइडल हैं पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास में भी, बिकॉज ही इज द पीक ऑफ ऑल दीज वैल्यूज दैट आई एम सेइंग। उनकी स्थापना अयोध्या में विल बी अ वेरी ह्यूज टर्निंग पॉइंट इन द होल साइकी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है श्री राम की स्थापना के साथ में, प्राण प्रतिष्ठा के साथ में। अभी से आप देख रहे हैं कि बाकी दूसरे देश जो हमारे देश के साथ में संबंधित थे, इन द ईस्ट एशिया अप टू इंडोनेशिया, कई देश जो मोनार्क हैं वो तो अपने आप को राम टाइटल देते हैं। विथ रामायण एंड गीता बीइंग taught in the subject in मिडिल ईस्ट, आप अभी देखो, क्योंकि शायद आप क्वीन एलिजाबेथ के एजुकेशन आपके सिर पे अभी भी है, मगर दुनिया समझदार हो गई है। अमेरिका को समझ में आ गया है कि यही एक देश है जो आगे चल के आगे होगा, तो मुझे इसके साथ में जुड़ के रहना है, नहीं तो मेरा तो सत्यानाश होने ही वाला है। अमेरिका को ये समझ में आ गया है, हमारे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा है। सारा धन इंडिया की तरफ में अट्रैक्ट हो रहा है, आप देख लो। बट आपका भी रोल तो होना चाहिए ना। दिस कार्तिक पूर्णिमा इज द टाइम ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग। समय को पहचानिए। हमारे देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम समय निकाल के विवाह करते हैं, समय निकाल के शुभ मुहूर्त। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज शुभ मुहूर्त। अगर आप उसके साथ में सिंक हो जाए, आपकी लाइफ में ज्यादा चीजें सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगी। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट वास्तु के ऊपर बना हुआ है, मालूम है आपको? सिंगापुर पूरा वास्तु के ऊपर बना हुआ।
जो हमारे देश की का ज्ञान है जो और जगह गया, हम उसको नहीं मानते। सऊदी अरेबिया में या फिर यूएई में, वहां जाके आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको गलत वास्तु वाली प्रॉपर्टी दी जाएगी, सो दैट यू कांट एग्जिस्ट और स्टे देयर फॉर मोर टाइम। सो कार्तिक पूर्णिमा इज द टाइम वेयर लाइफ मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। दिस इज द टाइम पीरियड। यही समय है। आप मैनिफेस्टेशन बहुत सुनते होंगे ना, वर्कशॉप भी होती है आजकल, ये वो बहुत होता है, मगर मैनिफेस्टेशन तो इंडिया से निकला हुआ है। सो अगर मुहूर्त का समय आपको पता चलेगा, और आ, बहुत मुहूर्त हमारे देश में पूरे साल में होते हैं, अगर आप कुछ चीजें सही मुहूर्त पे करेंगे, इट विल इट विल क्रिएट अ मोर परमानेंसी इन योर लाइफ। उस चीज का, जैसे धन का परमानेंसी चाहिए, तो अक्खा तीज, अक्षय तृतीया होता है ना, वो धन के परमानेंसी के लिए है। इसी तरीके से इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ टू गेट मैनिफेस्टेड, कार्तिक पूर्णिमा, बिकॉज लाइफ मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, सो द टाइम इज अप्रोप्रिएट। यू हैव टू इंटीग्रेट योरसेल्फ। आपको अपने आप को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए सब कल्चर, सारा कल्चरली आपके परंपराओं में डाल दिया गया। होश में रहिए, होश में रहिए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन हैपन्स विथ होश, एनर्जी, अवेयरनेस। सो स्लीपिंग फॉर लेट वॉज प्रोहिबिटेड। और खूब बम पटाखे फोड़िए ताकि कोई सो भी रहा हो तो सो नहीं पाए। ढोल बजाओ, गाने गाओ, तो सो भी रहा हो तो उसको भी जगाओ। अपना भला करो, उसका भी भला करो। विद द मोर यू आर अलाइवनेस, आयुष चाहिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो कुंभक खूब करो, कुंभक से मैनिफेस्टेशन होता है। हाँ, कुंभक से मैनिफेस्टेशन होता है। कुंभक सबसे पावरफुल तरीका मैनिफेस्ट करने का। तो कुंभक से क्योंकि होश बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, इंटीग्रिटी बढ़ती है। सो कुंभक, सो द थिंग इज कि मैं सभी चीजें एक बार में तो नहीं खोल सकता, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज अम्ब्रेला और अ यूनिवर्स ऑन इट्स ओन। कुंभक करने वाले की लाइफ में जो वो इच्छा करेंगे वो जल्दी उनकी लाइफ में होगा। कभी कभी तो बहुत फास्ट हो सकता है। इफ यू हैव लॉट ऑफ पुण्यस, अगर आपका पुण्य बहुत है, क्योंकि आपने पिछले लाइफ टाइम में या फिर पीछे की लाइफ में अपने आप को ज्यादा कंड्यूसिव, अपनी प्रेजेंस को ज्यादा मैनिफेस्टिव बनाया, अगर अपनी प्रेजेंस को उस तरीके का बनाया, तो वो जल्दी हो जाएगा। सो व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज बेसिकली योर प्रेजेंस, एंड व्हाट यू डू विद दैट प्रेजेंस। तो आप सोचते हैं कर्म, जैसा कर्म वैसा ही तो फल मिलेगा। ये बोलते हैं ना, जैसा प्रेजेंस है वैसी ही चीजें आएंगी इसके पास में। कर्म को मैं प्रेजेंस से आपको डिफाइन कर रहा हूं। इसीलिए इस देश में अपने प्रेजेंस को शुद्ध करना, स्वीकार्य बनाना, इसके ऊपर बहुत काम किया। अपनी प्रेजेंस को शुद्ध करने के लिए इवन द वेरी फिजिकल थिंग, कि आपको स्नान करना है। कार्तिक स्नान का मतलब क्या है? अपने प्रेजेंस को बढ़ाना।
When you take bath with water in a huge water body, lot of energy gets cleansed and your presence actually comes above, up. So जब आपको बड़े किसी सही जगह पे, स्थान पे, किसी सही सही टाइम पे स्नान करने के लिए बोलते हैं, तो आपको ऐसे वोक लोग होंगे, क्योंकि आप भी वोक ही हो कहीं ना कहीं, पढ़ाई तो आपने भी वही किया है। तो बोलेंगे ऐसे थोड़ी कर्म निकल जाता है पानी से धोने से। हाँ जी, निकलता, 100% निकलता। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इट कैन बी टेस्टेड। समय, स्थान, ये दोनों जैसे ही सही मिलते हैं, इट क्रिएट्स अ बॉम्ब। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट if you go to a Kumbh Mela, and there is a point there, there is a point of Kumbh. If you just go there, you can enhance your presence in a way which can't even be explained. तो हमारे कल्चर में डाला गया, आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास का मतलब अपने क्लोज बैठना होता है, उपवास अपने नजदीक बैठना। व्हाट इज दैट उपवास? टू एनहांस योर प्रेजेंस, यही ना है ना? और क्या है वो उपवास? और क्या है? टू एनहांस योर प्रेजेंस। एक इंसान इतना प्रेजेंस एनहांस कर लेता है अपना कि वो जो बोलता है वही हो जाता है, होता है ना? तो व्हाट इज संत, व्हाट इज अ योगी, व्हाट इज अ विभूति? वो है क्या? वो प्रेजेंस है, अ वेरी पावरफुल प्रेजेंस। एक गुरु के सानिध्य में जो हो जाता है वो उनके बगैर नहीं हो पाता। आप कुछ ना भी करें, जस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ गुरु कैन डू थिंग्स विच यू कांट इवन इमेजिन। आपको किसी प्रेजेंस में स्नान करने के लिए तो भेजा जा रहा है कि उस मंदिर जाओ, उस तीर्थ स्थान पे जाओ, उस टेंपल में जाओ, किसी प्रेजेंस में स्नान के लिए तो भेजा जा रहा है आपको, या आप जाते हैं? तो ये वो समय है, कार्तिक पूर्णिमाशी, जहां पे कि मैनिफेस्टेशन बड़ा आसान होता है। इफ यू एनहांस योर प्रेजेंस एंड कोई संकल्प अगर लेते हैं, तो दैट संकल्प विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। दिस इज हाउ लाइफ फंक्शंस, जीवन कैसे चलता है। ओके, गर्भाधान वालों के लिए प्रैक्टिस दे देते हैं, नहीं तो ऐसे निकल जाएगा टाइम। सो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि मैंने बताया। व्हाट इज दैट पॉइंटर? कंडेंसेशन, इकट्ठा करना अपने आप को, हाँ, इकट्ठा करना। एवरी पूर्णिमाशी व्हेन यू डू अ प्रोसेस, अनलेस एंड अनटिल आई से कि ये आपको 7 दिन करना है, यूजुअली इट इज डन वंस इन अ लाइफ टाइम। जब आप पूर्णिमाशी में आते हैं तो जो आप प्रोसेस करते हैं वो वंस इन अ लाइफ टाइम, जीवन में एक ही बार कर पाएंगे वो वाला प्रोसेस। नेक्स्ट पूर्णिमाशी में दूसरा प्रोसेस होगा। समुद्र जब अपने आप को उपस्थिति और ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है तो मत्स्य बन जाता है। अगर समुद्र ही मत्स्य बन गया, इफ द ओशन बिकम्स अ फिश, डू यू थिंक फिश विल हैव टू स्टडी समथिंग टू नो अबाउट ओशन? यस, द प्रैक्टिस इज ओनली फॉर गर्भाधान। अगर समुद्र ही मछली बन गया तो मछली को समुद्र के बारे में जानने के लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, वो तो सब कुछ जानती ही है, क्योंकि समुद्र ही तो मछली बना है। हाँ या ना?
अगर सृष्टि, अगर ब्रह्मांड अपने आप को आपके रूप में बना देता है, तो आपको ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आप जानते ही हैं। आप जानते ही हैं। सभी ने नहीं करना, केवल गर्भाधान वालों ने करना। सभी का भी आएगा, आगे करेंगे। तो अगर पूरा ब्रह्मांड अपने आप को आपकी उपस्थिति से दिखाने की कोशिश करता है, तो क्या आपकी उपस्थिति में ब्रह्मांड की उपस्थिति नहीं है क्या? लेकिन आप अपने को अगर ज्यादा उपस्थित करेंगे तो ब्रह्मांड कम होगा। कम नहीं होता, वो छुप जाता है ना, दिखता नहीं है। इसी से शुरुआत किया था, इसी से शुरुआत किया था। तो आपकी उपस्थिति, जिसे आप कहते हैं, उसमें ब्रह्मांड की उपस्थिति तो निहित ही है, उसके अंदर तो है ही, क्योंकि ब्रह्मांड के बगैर तो आप नहीं हो सकते ना। सो व्हेन द यूनिवर्स वांटेड टू show its presence, it manifested in the form of you. आपके रूप में इसने अपने आप को प्रेजेंट किया, तो आपकी जो उपस्थिति है उसमें ब्रह्मांड की उपस्थिति तो निहित ही है, उसके अंदर तो है ही। तो आपको दरअसल ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी। दैट इज वॉट हैज बीन एन एग्जाम्पल ऑफ आवर ऋषिज एंड मुनीज, इजंट इट? उन्होंने केवल अपनी उपस्थिति में ब्रह्मांड की उपस्थिति को खोजा। यही आध्यात्म विज्ञान है ना। आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए अपनी सारी कथनी पढ़नी सब खत्म कर देना पड़ता है। आपको केवल अपनी उपस्थिति को बढ़ाते रहना पड़ता है, या कम कर, दोनों तरीके से हो सकता है। दो ही तरीके हैं, अपनी उपस्थिति को बढ़ाइए 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 और ब्रह्मांड बन जाइए, अपनी उपस्थिति को कम कीजिए कम कीजिए कम कीजिए और ब्रह्मांड ही रह जाए। यही दो रास्ते हैं ना, और कोई रास्ता है क्या? तो एक को प्रज्ञा कहते हैं, एक को समाधि कहते हैं। अपनी उपस्थिति को बढ़ाने को प्रज्ञा कहते हैं, अपनी उपस्थिति को शून्य कर देने को समाधि कहते हैं। दोनों आखिरकार एक जगह ही पहुंचता है। सारी साधनाएं, दुनिया की सारी साधनाएं इसी के अंदर आ जाती है। प्रेजेंस, प्रेजेंस एक ही कहानी है। प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति कैसी है, यही बीमारी पैदा कर सकती है। आपकी उपस्थिति कैसी है, यही बीमारी को ठीक कर सकती है। एक बच्चे को जल्दी बीमारी नहीं होती, या जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों है? आपके घर से बच्चे चले आए तो कैसा लगता है? सूना सूना लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि प्रेजेंस बड़ी अच्छी थी उनकी, इजंट इट? स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है, वो जीने की इच्छा ही तो है ना। दैट इज द वांट टू लिव, इजंट इट? व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस? वांटिंग टू लिव, जीने की इच्छा। यही जीने की इच्छा आपके दोषों को कम कर देगा। ये जीने की इच्छा कम हो जाती है क्योंकि आपका प्रेजेंस कम हो जाता है, तो डिप्रेशन होता है, मानसिक रोग होता है। आपका प्रेजेंस बढ़ जाए तो रोग चले जाएंगे। प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आप एनर्जी की दरकार होती है, जरूरत होती है, खूब एनर्जी चाहिए। तो एक तो
आपका प्रेजेंस बेसिकली है क्या? आप कहेंगे कि एक स्ट्रक्चर होता है ना। आवाज आ रही है ना? एक स्ट्रक्चर होता है ना। प्रेजेंस बेसिकली स्ट्रक्चर की होती है ना। तो आपको लगता है एक पर्वत का प्रेजेंस होता होगा? एक पहाड़ का प्रेजेंस होता है ना एक पहाड़ का प्रेजेंस। What kind of presence? You can also say that. If you can sense it properly. एक इंसान का प्रेजेंस होता है, आप बता देते हैं ना, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, इसके साथ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा, बता देते हैं ना आप। क्या बता रहे हैं? प्रेजेंस ही बता रहे हैं ना। यू आर सेंसिंग द प्रेजेंस। तो जब आप प्रेजेंस की क्वालिटी भी सेंस करते हैं, व्हेन यू सेंस द प्रेजेंस, इफ यू आर मोर रिफाइंड, अगर आप और अच्छे से देखें तो आप स्थान का भी प्रेजेंस सेंस कर पाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ अ प्लेस, द प्रेजेंस ऑफ अ माउंटेन। तो कैलाश को देख के हम कहते हैं यही तो शिव हैं। शायद आप नहीं देख पाए, मगर जिन्होंने उस प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया उनके लिए वो देख पाए ना, वो सेंस कर पाए ना। तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सेंस समथिंग, डोंट से इट एज रॉन्ग। अगर आप सेंस ना भी कर पाए तो ऐसा ना बोले कि ये गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत मानव हुए हैं कमाल कमाल के प्रेजेंस और कैपेबिलिटी के, जिन्होंने वो सेंस किया। ये प्रेजेंस ही उद्धार कर देता है, ये आपको बदल देता है। ये इंडक्शन होता है ना, प्रेजेंस का ही तो इंडक्शन होता है, आप पे प्रभाव होता है। किसी को आप मानने लग जाते हैं अपने जीवन में, देखना अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसको मैं फॉलो करता हूं, करती हूं। आप एक प्रेजेंस को ही तो फॉलो कर रहे हैं और उससे बदल रहे हैं अपने आप को। सो ब्रह्मांड के प्रेजेंस को कैसे मिस कर रहे हैं? आदमी के प्रेजेंस को पहचान जाते हो, सृष्टि के प्रेजेंस को नहीं पहचान रहे। द बिगेस्ट प्रेजेंस, वो आपसे बड़ा है या छोटा है? आपसे बहुत बड़ा है। उसकी प्रेजेंस को आप जैसे अनुभव कर, अब रोज हमेशा अनुभव कर सकते हैं, आप एक्चुअली कर ही रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग देयर, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि आप अनुभव नहीं कर रहे, आप केवल उस तरफ देख नहीं रहे। तो अगर जीने का मतलब प्रेजेंस को अनुभव करना और अनुभव करवाना ही है, तो तीर्थ यात्रा जरूर कीजिए। ठीक है, साल में एक बार कहीं ना कहीं जाइए, किसी पर्वत के, कैलाश जा सके तो जाए, नहीं तो कहीं और प्रेजेंस में, क्योंकि आपके जीवन का उद्धार प्रेजेंस से ही हो पाएगा। कोई पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आएगी, कोई ज्ञान चर्चा काम नहीं आएगी। एक ही चीज काम आएगा, प्रेजेंस, दर्शन, दर्शन, दर्शन। एक ही चीज जीवन में का, और सही दर्शन मिल गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। या अपने आप को थोड़ा खाली कर दिया आपने, अपनी प्रेजेंस को थोड़ा कम कर दिया, तो जीवन बदल जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल हूं उसका। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव भी यही है, एक दर्शन और मेरा जीवन बदल गया। एक प्रेजेंस का अनुभव मैंने अपने ऊपर किया, 3.25 महीने तक। वही मेरे गुरु हैं, वही शिव तत्व मेरे गुरु, वही शिव मेरे गुरु हैं,
जिनका प्रेजेंस मैंने अपने ऊपर अनुभव किया 3.25 महीने तक। सो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसको शक्तिपात भी कहते हैं कुछ भाषाओं में। नाम कुछ भी रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सो दैट प्रेजेंस चेंज्ड माय लाइफ। आई डिड एवरी काइंड ऑफ साधना इन द वर्ल्ड। आप जो साधना बताओ, मैं कहीं ना कहीं कर चुका हूं उसको, किसी न किसी तरीके से कर चुका हूं। एवरी काइंड ऑफ साधना, बट नथिंग वर्क। ओनली वन थिंग वर्क, जस्ट प्रेजेंस, एंड दैट्स इट, खत्म। मेरा प्रेजेंस ही खत्म हो गया। तो आज जो मैं बोल रहा हूं, ये वो प्रेजेंस ही है जिसकी वजह से मैं बोलता हूं। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कुछ भी वजूद नहीं है। आई एम अ ज़ॉम्बी, डेड पर्सन वॉकिंग। सो प्रेजेंस है जिसको आपको अनुभव करना है, क्योंकि मैं तो आपका भक्त हूं। मुझे तो आपकी भक्ति का काम दिया गया है, आपकी सेवा का काम दिया गया है। मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। आप कितना लेना चाहते हैं वो आपकी इच्छा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। वो आपकी इच्छा है। But there is a presence who wants to, that presence wants to reach out to you. क्योंकि he is the only one who is who is ready to die for everyone to live, isn't it? हलाहल विष तो उन्होंने ही किया है कि ठीक है, जीवन उत्पन्न होना चाहिए, जीवन पैदा होना चाहिए। तो वो ही तो आपके पास में आ रहे हैं। अब वो किसी का माध्यम लेके ही आएंगे ना, क्योंकि वो तो सूक्ष्म तत्व है, तो स्थूल का तो माध्यम चाहिए उनको। तो एक माध्यम मैं भी हूं। सो व्हेन आई से स्वामी राज विभू की गद्दी, तो इट्स जस्ट अ मीडियम फॉर हिम। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा काम क्या है? आप लोगों की सेवा करना। मेरा तो यही एक उद्देश्य बचा, अदरवाइज माय प्रेजेंस इज, मुझे जबरदस्ती बना के रखना पड़ता है। दिस इज समथिंग, ये सबसे गूढ़ रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं, इन अ वे विच इज मोर सूटेबल टू लॉजिक, जो कि लॉजिक को भी थोड़ा सूटेबल हो जाए। सो दैट इज वाई आई से इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट यू गेट इट। सो जो किसी चीज से नहीं बदल सकता, वो केवल एक दर्शन से बदल जाता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको। इस ब्रह्मांड का एक बार आप अनुभव कर लीजिए, ये आपसे ज्यादा जीवित है। इसीलिए हम इसको निर्जीव नहीं बोलते। ब्रह्मांड आपसे ज्यादा जीवित है, आप तो उसकी छोटा सा जीवन हो। इसीलिए उनको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, मगर पर्सोनिफाई करके बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन में बोलते हैं। उनको अलग अलग नाम भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ द लाइफ गॉट क्रिएटेड। त्रिपुरारी, महादेव, नटराज, कैसे भी बोलो, वो प्रेजेंस ही तो है।
मगर इस प्रेजेंस में, नॉट बिकॉज दिस प्रेजेंस इज एवरीवेयर, ये प्रेजेंस तो हर जगह है, मगर आपके अनुभव करने के लिए समय स्थान का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। हवा तो हर जगह है, मगर पंखा चल रहा हो तो हवा महसूस होती है ना। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू क्रिएट द आर्किटेक्चर to actually feel the presence. That is why there is a temple architecture. आगम शास्त्र में ये बताया गया है कि if you want to create a particular kind of a presence, then what, how? कमाल का साइंस है। This is the only culture which can create presence beyond your presence. आपसे भी बड़ा presence create कर सकते हैं। साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि पहले, आज के टाइम में और आगे कुछ हो सकती है तो क्रिएटिंग अ प्रेजेंस। नथिंग कैन बी मोर देन दैट। द अल्टीमेट काइंड ऑफ एन अचीवमेंट इफ साइंस कैन डू इज टू क्रिएट अ प्रेजेंस। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? आपसे बड़ा जीवन आप क्रिएट कर दो, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? इससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि पूरे ब्रह्मांडीय प्रेजेंस को आप फील कर पाओ, ऐसा कुछ क्रिएट कर देना, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? ये साइंस की पराकाष्ठा है। क्रिएट अ लाइफ, क्रिएट अ प्रेजेंस। ये जीवन निर्माण की पराकाष्ठा है। सो जब हम कहते हैं स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के आप प्रेजेंस को फील कर नहीं सकते। दैट इज वाई स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, दैट इज वाई विग्रह इज क्रिएटेड। जिसे आप मूर्ति बोलते हो, मूर्ति कोई सही वर्ड नहीं है, इट इज विग्रह, यंत्र। प्राण प्रतिष्ठा is creating that presence. Not everybody can do that. It takes a different kind of presence to create another presence. There is a role of architecture, but beyond architecture also presence can be created. But somewhere people left their presence at many places in India. भारत भूमि इकलौती भूमि है जो जीवंत भूमि है, जीवित भूमि है। There is no other place in the world like this. यहां की जमीन जिंदा है। हिमालय आज भी जिंदा है। प्रेजेंस को आप तोड़ नहीं सकते। आप आर्किटेक्चर को तोड़ सकते हैं, मंदिरों को तोड़ सकते हो, प्रेजेंस को नहीं तोड़ सकते। इसलिए एक बार प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो फिर हमेशा के लिए है, एटर्निटी के लिए है। देर आर मेनी प्रेजेंस विच आर, ये तो संतों की भूमि, योगियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि। आपको पता भी नहीं होगा, अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे होंगे, बीच में कितने प्रेजेंस से होकर गुजर जाएंगे, आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये गंगा नदी कितने प्रेजेंस से होकर गुजर रही है और क्या क्वालिटी लेके आ रही है, आपको मालूम है? आप तो पानी देख के उसके अंदर छानबीन करके बोलोगे बैक्टीरिया नहीं है, ये नहीं है। ये बकवास चीज है। ये साइंस कोई साइंस है? कितने प्रेजेंस से होके आ रही है वो नदी का जल, कहां तपोवन से होता हुआ कितने स्थानों से होके वो प्रेजेंस लेके आपको आपके पास में आ जाती है। और आपको केवल सोक करने की सूटेबिलिटी तो देखनी है किसी जगह पे।
एंड यू कैन टेक योर प्रेजेंट। ये सब प्रसाद है, ये प्रसाद की भूमि है। हर संत, हर पूर्वज आपका आपके लिए छोड़ के गया। कहां छोड़, कौन से देश में है ऐसा बता दीजिए। हर संत, हर योगी, हर ऋषि आपके लिए कुछ छोड़ के गया हुआ है, अपने लिए नहीं, आपके लिए छोड़ के गया हुआ है। इसको कम से कम आप अप्रिशिएट तो करें। जस्ट अप्रिशिएट इट। यू आर लिविंग इन दिस लैंड। आपको लगता है भाषा लोग बनाते हैं, लोग नहीं बनाते, भाषा जमीन बनाती है, कल्चर जमीन बनाती है, वनस्पति जमीन बनाती है। आप डेमोक्रेसी बोलते हो, दुनिया में कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, एक भारत भूमि डेमोक्रेसी है। जिस देश में 1000 भाषा भी नहीं हो वो डेमोक्रेसी कहां से बन गई? जिस देश में 1000 परंपरा भी नहीं हो कहां से डेमोक्रेसी बन गई? किसी ने पढ़ा दिया आपको, आप सोचते हो अच्छा, जैसे मूर्खों ने पढ़ा दिया, हम भी मूर्ख बन गए। हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है। मगर इसमें सबसे मूल चीजें जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं वो ये कि व्हाट इज लाइफ, आई डिस्क्राइब इट स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंस। दर्शन ही जीवन है। समय स्थान के हिसाब से अगर आप चीजें करें तो देर विल बी मोर चांस ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ ऑफ वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना? तो आप मुहूर्त का बड़ा ध्यान रखें। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इट्स ओके, बट द साइंस हैज बीन लेड डाउन। उसका साइंस पूरा तैयार किया गया। बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के जो ऑब्जर्वेटरीज हैं और आपका 5 रुपए का कैलेंडर, दोनों ही ग्रहण का सेम टाइम सही बता देते हैं ना। और हमारे देश में तो हजारों सालों से हो रहा है नहीं। सो विथ ऑल दोज एक्सपीरियंस वेयर यू हैव कम डाउन टू द सेम थिंग। आपको 5 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास में पंडित जी जो है वो वही बता देंगे। तो द साइंस हैज बीन लेड डाउन, इट इज इन अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म, यस, बट देन ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, टू फाइंड आउट हु वी आर। ये किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है ना, टू फाइंड आउट हु वी आर। देयर इज नो रिलीजन इन दिस कंट्री, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ रिलीजन आउट ऑफ दिस कंट्री। हिंदू एड्रेस है, सनातन फॉर्मूला है। हिमालय हिंदू सागर के बीच में जो भी रहेगा वो हिंदू है, चाहे वो एक गधा हो, चाहे वो एक कीड़ा हो, चाहे वो तितली हो, चाहे वो एक इंसान हो। जैसे अफ्रीका में कोई भी कीड़ा भी रहेगा तो अफ्रीकन कीड़ा हो गया ना, वो अफ्रीकन शेर हो गया, हाथी हो गया। तो हिंदू इज अ एड्रेस। हिमालय और हिंदू सागर, हिंद महासागर के बीच में जो भी है वो हिंदू है। डोंट क्रिएट अ रिलीजन आउट ऑफ इट, इट्स एन एड्रेस। सनातन इज अ फॉर्मूला। धर्म इज नॉट रिलीजन। Dharma is basically the method of creating and propagating life. ठीक है, तो आप समझिए, क्योंकि ये देश आपका है,
पूर्वज तो सभी के एक ही हैं कि नहीं, कि वो अलग अलग हैं? सबके पूर्वज एक ही है। और लैंग्वेज कल्चर इज नॉट, हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन एंड योर आइडिया अबाउट गॉड और वॉट एवर। लैंग्वेज कल्चर कम्स आउट ऑफ अर्थ, प्लेस, जगह की वो क्वालिटी है। So even if you try to distort any culture, ultimately it will come back to the same kind of a culture. अभी भी आप देखोगे दुनिया भर में पेगनिज्म जिसे कहते हैं ना, उसकी जोर लग रहा है हर जगह पे। सब कह रहे हैं कि भैया तुम हमें मत सिखाओ, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हमारा कल्चर हम अपनाएंगे क्योंकि दैट इज मोस्ट सूटेबल टू दैट लैंड। किसी जमीन का कल्चर उस जमीन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू वांट टू, हाउ इजी यू वांट टू मेक योर लाइफ। कल्चर इज ऑल अबाउट हाउ इजी यू वांट टू मेक योर लाइफ। फूड इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। भोजन जो है वो परंपराओं का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है। व्यवहार संस्कृति का हिस्सा है, उस जमीन का हिस्सा होता है। तो एक चीज, समय का ध्यान रखिए, जानने की कोशिश कीजिए अगर नहीं मालूम तो, नहीं तो किसी का गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप चीजों को सही समय पे करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो अच्छा होगा। कुछ सिंपल सा देखिए, इसमें भी ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में। जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं बता रहा था, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर गलत होता। तो यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेसिव अबाउट दीज थिंग्स, बट some fundamentals you can also learn, you should understand, है ना। मगर अपने सेंस पे ज्यादा भरोसा करें, अपने सेंस पे ज्यादा भरोसा करें। मुहूर्त हो गया, वास्तु हो गया, you have a sense of vastu, do you know this? When a person enters a house, that person will always try to sit at a particular position in a particular place. वो अपने प्रेजेंस के हिसाब से अपनी जगह ढूंढता है। ठीक है ना। तो प्रेजेंस कहां पे सबसे सूटेबल होता है, दैट बिकम्स वास्तु, है ना, दैट बिकम्स वास्तु। मगर आप अपनी प्रेजेंस को सेंस करें, दूसरे की प्रेजेंस को सेंस करें, स्थान के प्रेजेंस को सेंस करें, तो यू कैन कम अप विद दिस काइंड ऑफ मेथड और साइंस, आप भी पता कर सकते हैं। सो व्हाट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, व्हाट शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ? टू एनहांस योर प्रेजेंस, not deviate. If you want to live a proper life, if you want to manifest anything, अपने प्रेजेंस को बढ़ाएं। अगर आप जीवन से परे जाना चाहते हैं अध्यात्म में, तो अपनी प्रेजेंस को कम करें। ये दो चीजें, इट विल ऑटोमेटिकली हैपन इन योर लाइफ इफ यू एक्सरसाइज योर प्रेजेंस अ लॉट इन द इनिशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ। अगर शुरुआत में, वो तो होता ही है नॉर्मली, कोई भी यंगस्टर देखो आप रिबेलियस होता है ना, वो अपने प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे जीवन जैसे ही आप अनुभव खूब हो जाता है अपने जीवन को, देन यू वांट टू रिड्यूस योर प्रेजेंस। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जीवन का। इसलिए हम कुंभक कराते हैं तो ये किसी को भी नहीं बोलते कि हम अध्यात्म या फिर इसमें योग का पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर योग का और अध्यात्म का पार्ट, इसमें जीवन का पार्ट है। जीवन आप ठीक से जी लेंगे, अध्यात्म योग अपने आप ही हो जाएगा, उसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जीवन को अच्छे से जिएं, तो कंजूसी ना करें जीने में।
थोड़ा पैसा नहीं कमाना, कितना पैसा कमाना, खूब सारा। थोड़े संबंध नहीं बनाने, खूब सारे बनाने। थोड़ी जगह नहीं घूमना, खूब जगह घूमना। थोड़ा मत करो, बहुत करो। और उसके बाद अध्यात्म अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता भी नहीं करनी। जो कुंभक कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। उनको बस ये देखना है कि कैसे कुंभक करना है ठीक से, खूब एंजॉय करते हुए अपने जीवन को कैसे जीना है, बस उतना देखना है। अध्यात्म चिंता नहीं, दैट इज माई गारंटी। ठीक है ना? तो एनर्जी आपके अंदर खूब सारी होनी चाहिए, तभी आपका प्रेजेंस भी बढ़ेगा, तभी मैनिफेस्टेशन भी होगी चीजें। एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पहले भी बताया। कुंभक मूल है एनर्जी बढ़ाने के लिए। बिना कुंभक के कोई भी एनर्जी आप बढ़ा के रखेंगे वो गिर जाएगा, नहीं हो सकता, किसी और चीज से नहीं होता। खूब बॉडी एक्टिविटी करके आप अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं, मगर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ढलान आ जाएगी। जो खूब एक्सरसाइज करते हैं ना, उनका जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है ना, वो तकलीफ दे हो जाता, वो काफी तकलीफ दे हो जाता है। उनकी गति गड़बड़ हो जाती है, नहीं हो पाती, क्योंकि एनर्जी बचती नहीं है ना। तो सम्यक जीवन इसलिए कहते हैं, सम्यक जीवन। अप्रोप्रिएटनेस इज इंपॉर्टेंट, है ना। जोर खूब सारा लगा दो, किसी को मारने में वो काम आता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। एनर्जी जब ज्यादा होती है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, जब कम होती है तो काम ही नहीं होता। तो इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट। कुंभक भी करना है कैसे? अप्रोप्रिएट, ये ध्यान रखिए। कार्तिक वो समय है जहां पे कि आप अगर, जैसे ये पूर्णिमासी का समय है, ऐसे में ये मंथ ऐसा होता है वेयर इफ यू वांट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कीप इट विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर इंटेंस फॉर्म में अगर रखें तो वो आपके जीवन में होगा। दैट इज वाई दिस मंथ इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इन दिस कल्चर वी डू नॉट लेट एनीबडी स्लीप इन दिस मंथ फॉर लॉन्ग। सोने नहीं देते हम इस महीने में लोगों को, कि उठिए, क्यों? आपका जीवन है, आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए आपको। तो प्लीज होश में रहें, क्योंकि जितना होश होगा, जितनी ऊर्जा होगी, उसी हिसाब से चीजें मैनिफेस्ट होंगी। तो फंडामेंटल थिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन इज एनर्जी, होश। होश के साथ एनर्जी, जिसको हम प्राण कहते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट स्मार्ट एनर्जी। प्राण क्या है? स्मार्ट एनर्जी हाँ, तो होश के साथ जो एनर्जी होती है स्मार्ट एनर्जी है, कॉन्शियस एनर्जी है, एंड दैट इज प्राण तत्व। प्राण तत्व बढ़ने चाहिए इस वक्त में। और उसका तरीका क्या? सबसे पावरफुल तरीका कुंभक है। और क्या तरीका हो सकता है? कि आप नेचुरल चीजें खाएं ज्यादा इस समय, 2 बार स्नान करें सुबह शाम, या अर्ली मॉर्निंग स्नान तो चाहिए ही चाहिए, है ना। किसी बड़े वाटर बॉडी में जाके स्नान करें, किसी अच्छे प्रेजेंस की जगह पे जाएं, ताकि आपका प्रेजेंस भी एनहांस हो। ठीक है ना? इस तरीके से। और क्या कर सकते हैं? जैसे एक्टिविटी हो, ज़्यादा होश में रहेंगे तो फिर एनर्जी बढ़ने के चांस होते हैं। सो मैनिफेस्टेशन और इसका प्रोसेस देखिए, ये 6 स्टेप में होता है, जीवन 6 स्टेप में बनता है। तो अगर 2-2 महीने का अगर आप एक स्टेप मान के चलते हैं, सो आफ्टर दिस, शुरुआत कहाँ से होती है? पितृपक्ष जैसे शुरू होता है ना, पितृपक्ष जब शुरू होता है, उसके बाद ये जो 2 महीने का टाइम है, इसमें इच्छा होती है, देन मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स 2 महीने में। तो मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिका, योग और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं जो अपनी लाइफ में आप ऐसे 6 प्रेजेंस के थ्रू, अपने ही प्रेजेंस के थ्रू गुजरते हैं। इसी
छह प्रेजेंस का आविर्भाव एक साल के अंदर भी होता है। देखिए मैं अब थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी प्रोसेस करना है हमको, तो मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। इट्स ओके, बिल्कुल सही है कि आपको नहीं समझ में आया, आप कुंभक करो बस। ठीक है। और थोड़ा और बता दिया तो उतना ध्यान रखिए कि कुछ मुहूर्त का ध्यान रखें, अपने कल्चर, अपने परंपराओं को पकड़ें, स्थिरता लाएं जीवन में, पारिवारिक स्थिरता हो, सामाजिक स्थिरता हो, देश की स्थिरता हो। ये स्थिरता होगी तो वैभव आपके पास में अट्रैक्ट होगा, लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी आपके पास में। ग्रोथ की तरफ देखें, कौन क्या बोल रहा है उसमें, इसके बीच में ना फंसें। ठीक है ना, अपने को बढ़ाने की तरफ में देखें। तो ये सब बता दिया, और दोबारा देखेंगे तो दोबारा कई चीजें खुलेंगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सूत्र हैं। देयर आर लॉट ऑफ सूत्रस, क्योंकि शिव तो भाई सूत्र छोड़ते जाते हैं हर जगह पे, यही है ना। शिव सूत्र छोड़ते जाते हैं, आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये छह स्टेजेस से आपकी लाइफ गुजरती है, ये षड दर्शन कहते हैं इसको। छह दर्शन जिससे आपकी लाइफ नेचुरल स्टेट है ऐसे गुजरने का। ये साल के अंदर भी आप देख सकते हो, हर 2-2 महीने का एक काल होता है, एक पीरियड है। तो 6 पीरियड होते हैं, है ना, 6 पीरियड होते हैं। छह ही आपके, मेरे ख्याल से क्या सीजन कितने होते हैं, 6 ही होते हैं ना, 6 ही होते हैं। 6 ही चक्र आप अनुभव कर सकते हैं। 6 बेसिकली चक्र होते हैं आपके शरीर में जो आपके अनुभव में आते हैं। उसके बाद 7वां चक्र बोलते हैं, मगर बेसिकली वो आपके हाथ में नहीं है उसके बाद, है ना। वो आपके 7वां कुछ भी नहीं होता। दैट इज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कॉल इट अ चक्र, अदरवाइज देर आर ओनली 6 चक्र और 6 साइकिल्स ऑफ लाइफ। जीवन के 6 साइकिल होते हैं, तो आपके बॉडी में भी 6 चक्र होते हैं। ओके, मगर तीन तीन जो बताया, 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो इसीलिए अगर आपको हेल्थ भी समझना है तो यू हैव टू फॉल बैक टू 3, है ना। आयुर्वेद इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क्स एंड, मगर आयुर्वेद का रिवाइवल जरूरी है, उस पर काम, बहुत बहुत काम जरूरी है। वी हैव डिस्टॉर्टेड एवरीथिंग, एवरी साइंस, एंड वी आर कॉलिंग समथिंग एज साइंस विच इज नॉट साइंस। सो उससे निकलना पड़ेगा। मगर कुंभक करें, कुंभक से एनर्जी बढ़ेगी, आपका प्रेजेंस बढ़ेगा, और आपके जीवन में जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। इतना सिंपल फॉर्मूला है, इतना सिंपल फॉर्मूला है। अदरवाइज और भी बहुत तरीके से इसको बता सकते हैं। देर आर एसोटेरिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस, बट शायद यहाँ पे ये वो सही टाइम नहीं है जहाँ पे कि बोला जा सके। अनलेस एंटिल देर आर पीपल हु कैन अंडरस्टैंड, वहाँ पे वो चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, ओनली क्योंकि एसोटेरिक चीज़ें एकदम से सब के सामने नहीं आती। देयर हैज टू बी अ रिसेप्टिविटी, वो प्रेजेंस होना चाहिए। तभी तो निकलेगा ना। तो अभी जो मैं बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, वो जो मैं प्रेजेंस देखता हूँ। अभी वितिका ने पूछा था प्रैक्टिस बता दोगे क्या मुझे पहले से गर्भाधान का। मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं मालूम, मैं कहां से बताऊंगा। सो व्हेन आई कम टू यू, व्हेन आई सी यू, इट इज इंपॉर्टेंट। आपको कैमरा खोलने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे भी आपके दर्शन करने हैं ना। अरे चलो आप बोलते हो नहीं नहीं स्वामी जी के दर्शन तो हो ही रहे हैं। नहीं 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 बाबा, स्वामी जी के दर्शन कोई वैल्यू नहीं, आपका दर्शन बहुत वैल्यूबल है। तो मुझे तो आपके दर्शन करने हैं ना, तभी तो वो चीज निकल के आएगी जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगी, कभी ना कभी काम आएगी। आप शायद आज इसको ना भी समझें, मगर आपके जब दर्शन करता हूं मैं, तो वो चीज फिर वहां से निकल के आती है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी, आज नहीं तो कल। तो आई एम जस्ट सोइंग अ सीड, वो तो बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको पकड़ के रखना, नहीं तो भाग जाओगे सबके सब। तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, बट इट इज बेसिकली सोइंग अ सीड
इट विल स्प्राउट व्हेन देयर इज अ कंड्यूसिविटी, जब सही समय आएगा तो स्प्राउट होगा. डोंट वरी अबाउट नॉट होल्डिंग द वेथ, सब ठीक है. यू हैव टू बी देयर. प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है. देखिए, एक शुरुआत में क्या बोला, आपकी हाजिरी ज़रूरी होती है. what you could do, what you could not do, don't worry about that. आपका होना बहुत ज़रूरी होता है. सो उसके बारे में चिंता ना करें. जो आंखें नहीं खोला जा रहा, प्लीज़ पुश योर सेल्फ. खोलें आंखें, ज़बरदस्ती खोलना पड़ेगा, ज़बरदस्ती खोलना पड़ेगा. अदरवाइज very drastic transformation will happen in your life which you'll not be able to handle. आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए आंखें बंद ज़्यादा ना रखें, खोल के रखें. और नहीं खोला जा रहा तो पुश करिए थोड़ा, अपने आप को खोलिए. It is the presence which has created life. उपस्थिति से ही जीवन का आविर्भाव और उत्पत्ति होती है. उपस्थिति से ही जो कुछ होता है दुनिया में बदलाव वो होता है, और उपस्थिति से ही किसी चीज़ का अंत भी होता है. It is just presence which is playing its game in different forms of presence. और ये सब कहीं एक ही प्रेजेंस के साथ में जुड़े हुए हैं. आपके जीवन में जो आपकी इच्छा है, जो आप अनुभव करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में हो, उसका मैनिफेस्टेशन हो. आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों और आप मुक्त हो जाएं अपनी इच्छा से. ऐसी मेरी मनोकामना और आशीर्वाद है.